हो गया। चलिए, हेलो एल्केन हेलो एरीन्स में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे थे और उस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अल्कीन के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे, है ना। अल्कीन का रिएक्शन पढ़ रहे थे। अल्कीन पे यानी एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे थे और उसमें भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे HCl HBr का एडिशन पढ़ रहे थे, जिसमें ये आपका सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट को रिएक्टेंट भी कहा जाता है और प्रोडक्ट आपको RX बन रहा था यानी अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड बन रहा था, ये हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें दो केस पढ़े थे। पहला केस ए में सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। दो केस पढ़े थे, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। ये दोनों केस हो गया था क्या? अनसिमेट्रिकल हो गया था, सिमेट्रिकल हो गया था। तो हेडिंग लगाइए केस 2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हेडिंग लगा दीजिए केस 2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन। हेडिंग लगा दीजिए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अनसिमेट्रिकल अल्कीन एडिशन रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? अनसिमेट्रिकल अल्कीन ये आपका उदाहरण अनसिमेट्रिकल अल्कीन का है। अगर इसको आप बराबर कट करेंगे और इसमें आप ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या दोनों पार्ट बराबर नहीं होगा? या क्या अनसिमेट्रिकल अल्कीन की कैटेगरी में आएगा? दूसरी बात अगर आप यहां पे CH3 लगा दिए, यह भी आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में आएगा। तीसरी बात, ये भी आपको यहाँ CH3 लगा दिए, यह भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जाएगा। और एग्जाम्पल देखें हम लोग। चौथा एग्जाम्पल CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड H और यहां पे लगा दीजिए आप एक CH3 यहां लगा दीजिए और एक CH3 यहां लगा दीजिए, एक CH3 यहां लगा दीजिए। यह भी जब कट करेंगे तो यह भी आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जाएगा। नोट कर लीजिए, यह भी आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में जाएगा। यह भी आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में जाएगा। ये आप नोट कर लिए होंगे। थोड़ा फास्ट लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए। अल्कीन यहां पे आपको अनसिमेट्रिकल 1 2 3 4 एग्जाम्पल है और 4 के 4 क्या आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। चारों के चारों क्या आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे क्या करेंगे देखते हैं। कैसे? यहां पे एक हाइड्रोजन है बाबू, ओह सॉरी, हाँ 5 बॉन्ड हो जाएगा ना।
दोनों बगल CH3 है तो एक को गायब कर दो। अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया, अब यह अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। ये आइए इसको कैसे समझते हैं, आइए इसको हम समझते हैं कि कैसे आगे इसको हम रिएक्शन पढ़ें। आइए मैकेनिज्म के अनुसार समझेंगे हम लोग। मैकेनिज्म, आप डबल बॉन्ड अल्कीन को तोड़िएगा तो अब दो केस बनेगा अनसिमेट्रिकल में। अगर मान लीजिए मैंने ये लिखा CH3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2 और यह क्या आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये वीडियो थोड़ा के लिए बंद कर दो, है ना। पे देखिए यहाँ पे आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और जब इसको आप ब्रेक डाउन करेंगे तो दो पार्ट में दिखेगा, एक CH3 एक CH और एक CH2। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि इसमें मैकेनिज्म जो होगा उसमें फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकैटायन का। फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकैटायन का। और जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी पे भी चर्चा होगी। पहला चीज याद रखिए, इसमें फॉर्मेशन किसका होगा, कार्बोकैटायन का। दूसरा, इसमें स्टेबिलिटी भी देखना होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। और आपको पता है कि डिग्री के बेस से बात करें, हालांकि रेजोनेंस भी, मेसोमेरिक भी, इंडक्टिव इफेक्ट भी, कई एक सारा फैक्टर, बट आपको यहाँ पे चेक करना है डिग्री ऑफ कार्बोकैटायन। और ये क्या होता है इसका, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल कार्बोकैटायन। ये आपको पता है, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इस सारे चीज की इस्तेमाल पड़ेगी इसमें। और अनसिमेट्रिकल के केस में प्रोडक्ट की जो पॉसिबिलिटी है दो होगी, प्रोडक्ट ए भाई साहब और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए मेजर हो सकता है या बी मेजर हो सकता है, या ए माइनर बी माइनर। ये प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। इसीलिए आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन का रिएक्शन कराएंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2। और जब सिमेट्रिकल था तो प्रोडक्ट 1। और सिमेट्रिकल में कहीं भी तोड़ के कहीं लगा दे कोई दिक्कत, बट अनसिमेट्रिकल केस में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप इसको नोट कर लिए, अगर आप इस अल्कीन को अगर आप तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या होगा, बोलिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2। एक पॉसिबिलिटी मैं मान के चलता हूं ऐसा हुआ, अगर ये बॉन्ड इधर टूटा तो ये पॉसिबिलिटी क्या बनेगा, निगेटिव चार्ज यहां और पॉजिटिव चार्ज। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन आपको दिख रहा है, CH3 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2, एक बार पॉजिटिव यहां, सॉरी यहां क्या होगा, निगेटिव, और यहां चार्ज। अगर ये बॉन्ड इधर की तरफ टूटा, इधर की तरफ, तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि CH3 कार्बन H इस पे चार्ज और कार्बन इस पे चार्ज। तो सबसे पहला अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन दिखे आपको तो क्या करना है, सबसे पहले उसको ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है उसको, ब्रेक डाउन। उसमें दो पार्ट दिखा, एक पार्ट मान लीजिए हम इसको A मान लिए। मैंने पहले ही बोला कि यहां पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल था तो आपने क्या किया, प्लस इधर लगा दीजिए, माइनस उधर लगा दीजिए, कलम मत चलाओ, या फिर माइनस इधर लगाइए, प्लस इधर लगाइए, यानी इलेक्ट्रोफाइल इक्विलियोफाइल में कोई दिक्कत कहीं भी लगाइए, चल रहा था। क्योंकि जब IUPAC नेम लिखे दोनों क्या आया, सेम बराबर आया, तो चेंजमेंट हो नहीं रहा था। परंतु जब अनसिमेट्रिकल के साथ जब बराबर बंटवारा करेंगे तो बराबर बंटवारा पॉसिबल नहीं है। एक्स्ट्रा इसको जा रहा, इसको कम कार्बन की संख्या मिल रही है, यानी भेदभाव शुरू होगा। इसका मतलब अब उस भेदभाव कैसे हुआ, उसकी स्टेबिलिटी पे, किसकी, यानी सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना था आपको, स्टेप फर्स्ट
आपने क्या किया, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कर दिए। अब दूसरा, जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फर्स्ट स्टेप कर दिए तो अब बचा स्टेप सेकेंड। स्टेप सेकेंड में क्या करना है आपको कि अब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी चेक करिए। क्या करिए, अगर मान लो 4 गर्ल्स हैं तो चारों क्या सिमेट्रिकल बीच से तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। अब लड़का को उठा दो, डाल दो। अब क्या हो गया, अनसिमेट्रिकल। अब पहले क्या था, चारों चारों होमो सेम कास्ट का, चारों क्या जेंडर फीमेल, अब क्या एक मेल आ गया। अब क्या हो गया, हेट्रो हो गया। अब चारों सेम, अब क्लीवेज होगा। अब क्लीवेज होगा तो अब डिसाइड पर स्टेबिलिटी जिधर ज्यादा उधर बॉयज, स्टेबिलिटी कम उधर बॉयज कम। यार ये डिपेंड किस पे करेगा, स्टेबिलिटी पे। तो यहां अगर डबल बॉन्ड टूट रहा है तो क्या बना, एक कार्बोकेटाइन और एक कार्बोनाइन। दोनों में कार्बोनाइन तो यहां बना, बट एक कार्बोकेटाइन यहां भी बना और एक यहां भी बना। अब दोनों में एक चीज बताइए, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन है, वो वाला। यानी ये जो कार्बो यानी सेकेंड स्टेप क्या करना है, STABILI स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन चेक करने आपको। क्या चेक करने हैं, स्टेबिलिटी। तो अब स्टेबिलिटी चेक करिए, कौन ज्यादा स्टेबल है, ए। तो मान के चलिए क्योंकि ए, क्योंकि अगर सिमेट्रिकल होता तो प्रोडक्ट एक ही होता, स्टेबिलिटी चेक करने का सकता हमको। और 2 आदमी आ गया तो इसका तनख्वाह 50,000, इसका 10,000 है ना। चलो तुम्हारा 50, इसका 10, यानी तनख्वाह क्या हो गया, डिफरेंट हो रहा है। इसकी भागीदारी ज्यादा हो, घर में मान सम्मान ज्यादा मिलेगा, इसको कम। इसका मतलब है जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। यानी अगर मान लो उसका सैलरी अच्छा है तो उसका खान पान रहन सहन बात सब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। गरीब आदमी इसको दिक्कत का चलना पड़ेगा। इसका मतलब ये कार्बोकेटाइन सबसे पहले चेक करिए। चेक कैसे करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन कितना है इसमें, इसमें 3 और 2 5। अभी फिलहाल चलिए कि 5 है, यहां माइनस को भूल जाते हैं, माइनस को भूल जाते हैं और एक हाइड्रोजन को भी भूल जाते हैं अभी। तो फिलहाल अगर 3 अदू, अब यहां पे अल्फा काउंट करिए, सिर्फ 1। अगर मान लिया पे हाइड्रोजन होता तो 2, अगर यहां भी हाइड्रोजन होता तो फिर क्या था, 3 और 3 6। तो कुल मिला के इसका सेकेंड डिग्री भी है और अल्फा हाइड्रोजन क्या इसके पास ज्यादा है। दोनों केस में स्टेबल है। इसमें आप देखिए डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन भी क्या है, प्राइमरी है। ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन और ये 2 डिग्री, तो 2 डिग्री मोर फेवरेबल एंड मोर स्टेबल 1 डिग्री से। तो अब ये सेकेंड स्टेप में चेक कर लिए, तो सेकेंड स्टेप में बोलिए कौन कार्बोकेटाइन, ए का जो कार्बोकेटाइन बना, कार्बोकेटाइन वो क्या हो गया, ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज मोर अल्फा हाइड्रोजन एंड डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन उस दोनों केस में। और ये क्या है, लेस है। इतना पहले लिखिए, इतना लिखिए। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। ए सैलरी ज्यादा है, बेचारी ज्यादा स्टेबल है, 50,000। घर में रुतबा किसका, इस लड़की का, वैल्यू किसका, इसका, मेजर रोल प्ले करे। पिताजी कोई 50 है, 10,000, 60,000, किसका वैल्यू बढ़ेगा, प्रोडक्ट रिएक्शन दोनों का एक ही है, नौकरी दोनों एक ही जैसे हुआ और सैलरी क्या डिवाइड हो गया। इसका मतलब एक मेजर और एक माइनर। तो रिएक्शन में भूमिका ज्यादा किसकी होगी, मेजर वाले की। तो मेजर प्रोडक्ट ज्यादा वैल्यूएबल है, हाँ लिखिए, और माइनर प्रोडक्ट लेस वैल्यूएबल है। तो आप लिख लीजिए, इसमें डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन सेकेंडरी, अल्फा हाइड्रोजन 6, यहां हाइड्रोजन मान लीजिएगा तो 6 हो जाएगा, यहां मान लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। हालांकि रीअरेंजमेंट पे बात करेंगे, स्टेबिलिटी, रेजोनेंस है, मेसोमेरिक है, एरोमेटिसिटी है, बहुत सारी बातें हैं, बट अभी फिलहाल हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। जितना आवश्यकता उतना ही पे काम करके चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या रे ऋतुराज, कई घंटा पढ़ा तू? तो यार क्लास में तो थोड़ा बन ठन क्या हो, है ना, मुंह अच्छे से धो लिया करो, फेस उस्तम। अरे सुस्त पड़ा हुआ इसलिए बोल रहे हैं। अरे कितना लाइट आ रहा है इसके चेहरा पे,
है ना, थोड़ा सा खाना पीना। तुम भी 10 बार धो, क्योंकि नींद ये एनर्जेटिक रहता है नहीं क्लास में। हमेशा क्लास में देखो एकदम सुस्त बैठा हुआ है, जैसे लगा बहुत इसको चिंता है, तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, दर्द है। एकदम हैंडसम रहो, हंसते हुए रहो, तब पढ़ने मन लगेगा। अब उसको जिस दिन भी देखे हैं पढ़ने मन लगता है और हम सुस्त, अभी भी सुस्त बैठा हुआ है, तो एक्टिव रहो, ग्राउंड में जाके समय बिताओ, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, फिजिकल। लास्ट मेरा क्लास नहीं रहता, थर्ड क्लास नहीं रहता तुम लोग के पीरियड, सेकेंड या थर्ड रहता। अच्छा हम तो यार फर्स्ट क्लास ही बोल रहे हैं, कहाँ हमारा एनर्जी डाउन हुआ। खाना थोड़ा कम खा के आया करो, खाना भरपेट खा के आता है क्या, चावल नहीं तो खाना 10 बजे खाइए, और नहीं खाओ, 10 बजे खाओ और उसके बाद या फिर 12 बजे खाओ। क्लास 8 क्लास दोपहर क्लास है ना, गर्मी टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है, क्लास में एसी ओसी लगा हुआ नहीं, गर्मी का आपके बॉडी में पानी की कमी हो रही है, तो बॉडी डिहाइड्रेट ऑलरेडी हो रहा है, स्वाभाविक है कि आपको थकावट महसूस होगा। और बायोलॉजी तो पढ़ रहा है, इतना ध्यान करिए होगा, बॉडी डिहाइड्रेट होगा, थकावट होगा, और फिर उसको नींद माता आएगी, फिर सो जाएगा वो। इसीलिए चलिए अब देखिए ये हो गया, इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहा करो। अब स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड में आपको समझ में आ गया। अब स्टेप थर्ड की बारी। अब स्टेप थर्ड में लिखिए अटैक न्यूक्लियोफाइल, अटैक स्टेप थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, स्टेप थर्ड अटैक न्यूक्लियोफाइल, स्टेप थर्ड अटैक लड़का लिखो क्या लिखा है, स्टेप थर्ड अटैक न्यूक्लियोफाइल, अटैक न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब बोलो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उसके पास न्यूक्लियोफाइल पहले जाएगा। अब स्वाभाविक है, दुनिया का नियम है, प्राकृतिक नियम है कि स्वाभाविक अगर घर में ज्यादा पैसा देगी, ज्यादा स्टेबल है, तो मम्मी पापा जिसको ज्यादा पसंद करेंगे, अन्यथा इसको नहीं करेंगे। ये सत्य है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि ये अगर ज्यादा स्टेबल है तो क्या है, कार्बोकेटाइन है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन रिच किसको पसंद करेगा, क्योंकि Cl माइनस Br माइनस क्या इलेक्ट्रॉन रिच है, न्यूक्लियोफाइल है, माइनस चार्ज लोन पर क्या न्यूक्लियोफाइल की बात करती है। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो सब यहां इस इलेक्ट्रोफाइल पे, और यह इलेक्ट्रोफाइल क्या है ज्यादा, सॉरी यह कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो इसी पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू, दोनों पे अटैक करेगा, मगर फेवरेबल कहां होगा, उसका पसंदीदा जगह कहां होगा, ज्यादा पसंद इसको करेगा, कम किसको करेगा। अगला स्टेप जो थर्ड स्टेप होगा, यानी आप जब इसको तोड़ेंगे तो एक Cl कहां जुड़ेगा, यहां, और एक बार Cl, तो एक बार Cl जब अगला थर्ड स्टेप के बाद लिखिएगा ये सब, तो एक बार Cl यहां देखिए और एक बार Cl। अब बच कौन गया H, तो H प्लस यहां पे लगा दीजिए आप, तो ये क्या होगा CH3, और ये क्या हो जाएगा, ये भी एक H एक, यानी CH3 CH2 CH2Cl, यानी 1 क्लोरो प्रोपेन और 2 क्लोरो प्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन इज लेस स्टेबल कंपेयर टू 2 क्लोरोप्रोपेन बिकॉज मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए कि ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। लिखिए क्या बच्चे, तुमको भी नींद आ रहा है, पानी नहीं पी के आया करो, एक तो हड्डी भर का आदमी है। हाँ तो अब मान लो क्लोरीन कहां जाएगा, न्यूक्लियोफाइल किसको में से पसंद करता है, इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल लवर है, पसंद करता है उसको, और इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल, स्वाभाविक। इसको नोट करिए, फाइनल प्रोडक्ट बन गया। अब हम इसको फाइनल सबमिट करते हैं, इतना लिख लिया आप, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या रे हॉस्टलिया, तुमको नहीं समझ में आ रहा है, पूरे हॉस्टल में इकलौता तुम ही है,
जिसकी स्थिति साफ खराब है। नहीं पढ़ता क्या वो? तुम्हारे रूम में ही रहता हुआ ना, तुम्हारे बिल्डिंग में ना? हाँ, कहाँ नहीं पढ़ता रे? 5000 6000 पर मंथ तुम्हारा यहाँ खर्चा होगा यार, कम से कम इतना तो पढ़ लिया करो। ऐसा नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, आ रहा होगा रूम पे, और तुम्हारे पास तो पूरा लड़का लोग, सबसे संपर्क करो, पढ़ो, मेहनत करो। हॉस्टल में रह के अगर तुम नहीं पढ़ पाएगा तो दुनिया का और जगह नहीं पढ़ने पढ़ पाएगा, गारंटी है, लिखित है 100%। हॉस्टल में बच्चा पढ़ता है, जम के पढ़ता है, जम के बदमाशी भी करता है। तो आप किस कैटेगरी में तुम जा रहे हैं देख लो। सुनिए, तो हमने क्या सबसे पहले लिखा था, हल्ला मत करो। मैंने सबसे पहले कंपाउंड क्या लिखा था? CH3 कार्बन, ये था ना, ये था, ये था ना, अरे ये नहीं था, H था। हाँ वही तो कर, ये होगा तो मामला खराब हो जाएगा। हाँ ये था ना कंपाउंड। आप इसका रिएक्शन किससे कराएं? HCl से। और जब HCl से H+ लिख देते फिलहाल, अगर इससे रिएक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बना? एक बना CH3 CCl सिंगल बॉन्ड CH3, एक ये बना, ये मेजर बना, एक ये बना ना, और एक क्या बना आपको? CH3 CH2 CH2 Cl, 1 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन, 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड। मेजर ये 50,000 रुपया वाला है और ये 10,000 वाली माइनर। तो एक रिएक्शन के 2 प्रोडक्ट मिले, मेजर और माइनर। क्या आपसे बन जाएगा? अगला सवाल मैं यहां चेंज करता हूं, कार्बन की जगह CH3 लगाता हूं। बनाइए 2 प्रोडक्ट, मेजर और माइनर। अरे रिकॉर्ड हो रहा है ना रे? तुम 4 घंटा कल बोला था ना पढ़ेंगे, आज कहाँ नहीं पढ़ा यार? दुनिया ऑनलाइन कोर्स बेच के पैसा कमा रही है। 80% बच्चा को देख रहे हैं ऑनलाइन में, बोलना नहीं चाहिए रिकॉर्डिंग में हमको। कौन सा 40 से 50% बच्चा कोर्स खरीद ले रहा है किसी भी इंस्टीट्यूट का, और पढ़ रहा है, पढ़ ही नहीं रहा है। बोलता है 2 घंटा में थक गए, मोबाइल नहीं समझ में आ रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, तो फिर पैसा देने से क्या फायदा यार? YouTube पे फ्री पढ़ा, वहां से पढ़ लो, पैसा भी नहीं लगेगा। पढ़ने वाला पढ़ के कहां से कहां आगे भाग रहा है। क्या रे प्रिंस? बनाइए आप लोग इस सवाल को। हाँ कॉपी चेक करते हैं हम, बनाइए। कुछ नहीं करना, पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, दूसरा चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, तीसरा अटैक न्यूक्लियोफाइल, मेजर और माइनर। पहले तोड़िए 2 पार्ट में, 2 पार्ट में तोड़िए। तो बनाइए ली। अरे रे लड़की दूसरा सवाल है। तो ये प्रोडक्ट कहां लिखी? ये चीज कहां से लिखी? अरे ये जो सवाल है रे बच्चा, ये दूसरा सवाल हो गया। तुम वो सवाल खत्म हो गया, वो सवाल में यहाँ H था, और उसका तुम इस क्वेश्चन का आंसर पहला सवाल लिख रही है। ऐसे हमारे बच्चे लोग हैं, मतलब बोर्डों पर से गलत छाप रहा है। पहला वाला आंसर जो है मिटा है, उसको इस आंसर में लिख दिया। बोलिए क्या आंसर आएगा? IUPAC नेम लिख के दिखा दीजिए हमको। मेजर माइनर दोनों लिखिएगा। कौन बना सकता है बोर्ड पे? जाइए बनाइए, कोई डरिए नहीं, दिक्कत हो हम बताएंगे। बनाइए लड़की, बनाओ। पहला क्या करी? हाँ ठीक है, तोड़ लिया। तो पहले एक तोड़ा, और फिर दूसरा भाई नहीं तोड़ेगी, दोनों तोड़ो। जाओ बना रहा बच्चा, दोनों तोड़ो। बन रहा है ना? बनाइए, दोनों तोड़िए। एक कार्बोकेटायन 2 टूटेंगे, एक स्टेबल और एक 50,000 और एक 10,000। हाँ ये ध्यान रखना। हाँ वेरी गुड, तोड़िए।
इस साइड डायरेक्ट मार दिया आंसर ना। देख कोई दिक्कत नहीं, आप पहले हाँ बोलिए। तुम कहाँ बोलती है यार, सुधार ली तुम्हारा। हाँ ठीक ठीक, तुम्हारा एक क्लू उसका जान बचा दिया। टू क्लोरो टू मिथाइल, आईपीएससी नेम एक लाइन में लिखा। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। 1 क्लोरो 2 मिथाइल। डरो नहीं डरो नहीं, तो कोई नहीं पीटने वाला है, हम पीटते इसी नहीं ऑलरेडी हैं। चलो 2 मार्कर हो गया, 1 मार्कर और लाना है रेड, और तीनों अब हमारे पास है, हमारे हवाले। गाना है ना इस फिल्म का, कौन फिल्म गाना था अभी फिल्म रिलीज हुई कुछ दिन पहले, भूल गया। ठीक है बना बिल्कुल लिखो यार, तुम विद्वान आदमी है। लाइए क्या सही है क्या है? देखिए इन्होंने प्रोडक्ट बना दिया, मैं आपको मैकेनिज्म दिखा देता हूं। देखिए ए सुनो, जिसको नहीं हुआ खड़े जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। तोड़िए इसको, पीट पाट के तोड़िए। एक बार निगेटिव इधर और एक बार पॉजिटिव इधर, तो एक बना, एक दूसरा क्या बनेगा? Cl। लड़की लोग अल्लाह मत कहा कर रही है। एक बार CH3 यहां निगेटिव यहां और CH2 पॉजिटिव। 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री मोर स्टेबल। तो एक बार Cl भाई साहब यहां लगेंगे और एक बार हाइड्रोजन यहां, एक बार Cl यहां और एक बार हाइड्रोजन यहां। क्या यही बनाई है? CH3 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 CCl करेक्ट है, और ये मेजर हो जाएगा। और CH3 CH3 CH2 Cl करेक्ट है, माइनर हो जाएगा। वेरी गुड। क्या नाम है तुम्हारे? क्या पूरा बोलो, हम फिर गलती हो जाएंगे तो फिर बोले बुशरा। चलो अच्छा है, वेरी गुड। चल दूसरा सवाल लिखिए। नहीं बना तुमसे, बना रहे लड़की। लिखिए एक सवाल लिखिए। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन रिएक्ट विथ HCl या फिर HBr, जिससे HCl से करो। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन अनसिमेट्रिकल है, करो HCl। हाँ HCl करिए। हाँ मॉर्निंग ही ठीक था यार, अच्छा था। शाम में बोलते बोलते हालत खराब हो जाता है। सर को माइक लगाना चाहिए पूरा बिल्डिंग में, इतना खर्चा करते हैं, एक खर्चा और करना चाहिए, माइक लगा देना चाहिए। ये सब बहुत प्रेशर पड़ता है, लगातार 3 आवर्स प्लस बोलना, पेन होता रहता है, यहाँ पे दर्द होता है बिना माइक के, इसे बहुत दर्द होता है। बनाइए, हम किसी को रेंडमली बोर्ड पे बुला के बनवा सकते हैं, इसीलिए आप बनाइए, अपना अपना आंसर बनाइए और बोर्ड पे आने से डरिएगा नहीं, कॉपी में बना लीजिए। बनाइए। तो 2 स्टेप। अरे रे नालायक लड़की, एक चीज बताओ कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया तो फिर डबल बॉन्ड कहां से आएगा? खत्म, इसका घर कहानी खत्म है। ये प्रोडक्ट में भी डबल बॉन्ड बना रही है तुम। अरे बाप रे, टोलिन का फॉर्मूला बना दिया, 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सीन। ये लड़की गलत है स्ट्रक्चर। हाँ तुम्हारे से बिल्कुल सही है। इधर लाओ। आईपीएससी नेम को हमारे घरे पहुंचा दी क्या? इसका एक स्ट्रक्चर सबसे पहले गलती कर रहे हैं, तो सुनिए। ये बनाइए जनाब, ऐसे लगाइए और ऐसे लगाइए।
बन गया, बना दो आंसर आगे। आ जाओ यार, आ जाओ। शिवम हॉस्टल का बच्चा, पढ़ता अच्छा है, वेरी गुड। आइए बनाइए शिवम। अब प्रोडक्ट बना दो, एरो का निशान दो, HCl लिखो। ए लड़का कहाँ हल्ला कर रहा है? देखते हैं इसका करेक्ट आंसर आता है कि नहीं आता है। अब देखो अनसिमेट्रिकल 2 बनेगा, अनसिमेट्रिकल 2 बनेगा। नाम दिया, पीछे नाम लिखना होगा तुमको। समझाना क्या तुमको बोले हैं? एक्सरसाइज करो, अब थोड़ा बंधन किया, कपड़ा अच्छा पहन के आओ। नहीं फर्क पड़ता है, ये गलत बात। हाँ नहीं गलत है, वो गलत है। उधर कार्बन कैसे बनेगा रे? कार्बन या तो यहां बनेगा या तो यहां बनेगा। नहीं गलत, बता दिया मैंने इसको, है ना। इसलिए नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने से, फ्रेश रहने से ब्रेन पे भी असर पड़ता है कि आप ताजा है, ठीक ठाक है। तो देखो सुस्त बैठा हुआ है। हाँ आप सही, आप बोलिए एक क्या सही है? एच यार छोड़ने, एच तो तुम भी समझदार हो, एच कहां भरना है? क्या करेक्ट है? पहला तो करेक्ट दिख रहा है, दूसरा भी। नाम 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल। अब देखो बना कैसे होगा। अब हाँ स्टेबिलिटी, ये टूटा, एक बार निगेटिव यहां और एक बार पॉजिटिव, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो सेकेंडरी का आंसर एक बार क्या होगा, ये इधर टूटेगा तो ये टर्सरी। टर्सरी का स्टेप फर्स्ट कैसे करना, तोड़ना है। सेकेंड स्टेप स्टेबिलिटी चेक करना, थर्ड में अटैक मारना। तो अब ये मेजर और ये ठीक। आप एक सवाल फिर बनाइए, एकदम आसान आसान सवाल करा रहे हैं, भारी नहीं कि आपसे ना बने। चलिए HBr लिख लीजिए। ऑर्गेनिक अगर ढंग से पढ़ोगे तो बड़ी आसान है। तुमको समझ में आ रहा है? रे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बढ़ाओ, आ जाओ, आएगा बोर्ड पे। कौन बनाएगा बोर्ड पे इसको? आ जाइए। अरे हाँ, तुम्हारा भी वीडियो रिकॉर्ड होगा यार। करेक्ट बोलो, हम डांटेंगे तो बनाओ। कौन? हाँ तुम्हारा है, तुम्हारा स्लोगन। फिर अच्छा एक चीज बता रहा है, भूल गए थे आप लोग, प्लास्टिक छोड़िए। हम बहुत जल्दी आप लोग से फंड रेज करवाएंगे, पैसा ही मांगेंगे हम। कुछ ना कुछ अमाउंट तो लेंगे, नहीं लेंगे तो टेस्ट के नाम पे लेंगे। संस्थान टेस्ट लेगी, उनका अलग बात है। हम टेस्ट लेंगे ना, पैसा लो 5 रुपया पर टेस्ट, क्वेश्चन सेट करने का। और वो पैसा लेके हम अपने घर नहीं, किसी बच्चे को दे देंगे वो पैसा। अगर मान लो 50 बच्चा तो 250 रुपया होगा, और उसमें कुछ हम भी मिला के उसको देंगे। आप बोलेंगे 5-10 को पेड़ लगा दो अपने इलाका में, बस आपका देखभाल करो। ये हमने ब्रेन में ये प्लानिंग है, इंप्लीमेंट करेंगे जब भी करें, और करेंगे जरूर। और आपसे लेंगे 5 रुपया, ज्यादा नहीं, 5 रुपया तो ले सकते हैं। अब तो 5 रुपया देने तकलीफ है क्या? रे और उसको क्या बात, प्रूफ उसको चाहिए मुझे? नहीं, अब इतना बेईमान हो जाओगे तो फिर तो तुम्हारा विद्या छिन जाएगा, कहानी खत्म। क्या ये सही है? 1 ब्रोमो, अरे हाँ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है, सही है, करेक्ट आंसर है। अब थोड़ा चेंज करते हैं, नहीं उतना चेंज करेंगे। स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट, तेलों का दिमाग काम करेगा नहीं क्योंकि उतना पढ़ा नहीं है, तो ठीक है स्टेबिलिटी रीअरेंजमेंट हम चेंज नहीं करेंगे। ये आपको समझ में आ गया? लो ये सवाल बनाओ। बनाओ HCl, सुन लो, H डबल बॉन्ड को ही तोड़ेगा, बाकी किसी को नहीं तोड़ेगा। ये डबल बॉन्ड इसको तोड़ेगा, किसको तोड़ेगा? इसको थोड़ी तोड़ेगा, सिंगल बॉन्ड को। तो आप लोग से 5 रुपया हम लेंगे टेस्ट फी आने वाले टाइम में, अभी नहीं, जो हम टेस्ट रन करेंगे उसका। आइए मत बोलिए कि पैसा वसूल रहे हैं सर। हाँ संस्थान में 5 रुपया बिस्किट खाता यार, महीना में तू 5 रुपया दे देगा तो क्या हो जाएगा?
महीना में 5 रुपया हमको दे दिया तो कौन बड़का चीज हो गया? समझ ला, प्रिंस झा कुमार को पैसा 5 रुपया दे दिए, वो रखेंगे हम। क्या हुआ रे? बनाओ इसको, बैठो। कौन बनाएगा इसको आंसर? अरे इधर निगेटिव पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव दे बस खत्म कहानी। एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। कौन बनाएगा इसको? कोई एक भी बॉयज गर्ल्स में से कोई नहीं? आ जाओ। नहीं गलत होगा, आ जाओ। गलत हुआ तो होगा, देखा जाएगा, क्या दिक्कत है? आदित्य अभी सर लोग को बुलाया जा रहा है, आप आइए ना, बनाइए ना, आपका बस नहीं छूटेगा, बनाइए। रेगुलर क्लास कौन आता है? ये मार्कर कौन लेके आएगा रेगुलर? बुलाएगी नहीं ना? ठीक। ठीक बना रही है। इतना घुंसी घुंसी लिखता है कि दूसरा आदमी को दिखाइए ना दे। छोटा आदमी छोटा लिखावट। ठीक है, करेक्ट, जाइए। नाम लिखिए। छोटा आदमी का छोटा लिखावट। बोल दो 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। करेक्ट आंसर ये हुआ। आप फिर इसका चलिए क्लास ओवर कर दीजिए, छुट्टी हो गया। सब लोग बना ही लिए हैं।